नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल साइंस का, और टॉपिक का नाम है समाजवाद क्या है और समाजवाद के पक्ष में क्या तर्क हैं और समाजवाद के विपक्ष में क्या तर्क हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक समाजवाद। समाजवाद एक विचारधारा और आर्थिक सामाजिक प्रणाली है जो समाज में समानता और सामूहिक स्वामित्व पर जोर देती है। इसके मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। अर्थात समाजवाद क्या है? समाजवाद है एक विचारधारा और एक आर्थिक सामाजिक प्रणाली जो क्या मानती है कि समाज में समानता हो और सामूहिक स्वामित्व हो। और इसके मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। सबसे पहला है इसमें सामूहिक स्वामित्व। समाजवाद में उत्पादन के साधनों जैसे कि कारखाने, भूमि और संसाधन पर व्यक्तिगत स्वामित्व के बजाय सामूहिक या सामाजिक स्वामित्व होता है। अर्थात समाजवाद में कहा जाता है कि उत्पादन के जो साधन हैं, जैसे कि जो कारखाना होता है या भूमि है या अन्य संसाधन है, उसमें व्यक्तिगत स्वामित्व अर्थात किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें क्या होना चाहिए? समूह का या समाज का स्वामित्व होना चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपत्ति और संसाधनों का उपयोग पूरे समाज के लाभ के लिए हो, न कि केवल कुछ व्यक्तियों के लिए। अगला इसमें आता है समानता। समाजवाद का लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम करना है। यह समान अवसर, न्यायपूर्ण वितरण और सभी के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति पर जोर देता है। अर्थात समाजवाद किस पर जोर देता है? समानता पर जोर देता है कि जो आर्थिक संसाधन है उनका वितरण कैसे हो? सामूहिक तौर पर हो, जिससे कि समानता बनी रहे। अगला इसमें आता है सामाजिक कल्याण। समाजवादी प्रणालियाँ सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देती हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा शामिल है। सरकार का उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना होता है। अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था, समाजवाद के पक्ष में क्या तर्क हैं और समाजवाद के विपक्ष में क्या तर्क हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समाजवाद के पक्ष में तर्क। पॉइंट आता है समानता को बढ़ावा। समाजवाद आय और संपत्ति के वितरण में समानता लाने का प्रयास करता है, जिससे आर्थिक असमानता कम होती है। यह सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। अगला पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा। समाजवादी प्रणालियाँ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बेरोजगारी लाभ जैसी सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करती है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा मिलती है। अगला पॉइंट है सामूहिक कल्याण। समाजवाद सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देता है, जिससे महत्वपूर्ण सेवाओं और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित होता है। यह व्यक्तिगत लाभ के बजाय सामूहिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला जो इसके पक्ष में तर्क है वो है शोषण का अंत। समाजवाद निजी स्वामित्व को सीमित करके श्रमिकों के शोषण को कम करने का प्रयास करता है। यह श्रमिकों को उनके श्रम के उचित मूल्य का हकदार बनाने का लक्ष्य रखता है। पॉइंट है नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन को निर्देशित करने में मदद कर सकती है, जिससे बर्बादी कम होती है और दक्षता बढ़ती है। अब आते हैं समाजवाद के विपक्ष में तर्क। तो सबसे पहला पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कमी। तो इसके विपक्ष में पहला तर्क है कि इससे क्या होता है, समाजवाद से क्या होता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कमी आती है, क्योंकि समाजवाद में अधिकतर हस्तक्षेप किसका होता है? सरकार का होता है। सरकार ही आर्थिक गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण करती है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कमी आ सकती है। अगला पॉइंट है प्रेरणा की कमी। समाजवाद में क्या होता है कि जो उत्पादन के साधन हैं, जैसे भूमि होगी, आय होगी, उसमें निजी स्वामित्व के बजाय किस में जोर दिया जाता है? सामूहिक स्वामित्व पर जोर दिया जाता है। इसलिए व्यक्ति में प्रेरणा की कमी हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ तो इसमें कमा नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है? सामूहिक लाभ के ऊपर बल दिया जाता है, ना कि व्यक्तिगत लाभ के ऊपर बल दिया जाता है। इसलिए व्यक्ति की उत्पादकता में कमी आती है। अगला पॉइंट है नौकरशाही और अक्षमता। सरकारी नियंत्रण और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था नौकरशाही और अक्षमता को जन्म दे सकती है, जिससे निर्णय लेने में देरी और संसाधनों का दुरुपयोग हो सकता है। अगला पॉइंट है आर्थिक स्थिरता में कमी। तो इसके विपक्ष में यह भी तर्क दिया जाता है कि समाजवाद से क्या होता है? आर्थिक स्थिरता में कमी आती है, क्योंकि यह क्या करता है? बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था क्या होती है? जिसमें कि जो वस्तुओं की मांग होती है ना, और जो उसकी आपूर्ति होती है, उसी के आधार पर ही किसी वस्तु का मूल्य तय किया जाता है। तो यह क्या करता है? समाजवाद जो बाजार की शक्तियां हैं उसको कमजोर करता है, जिससे कि आर्थिक अस्थिरता और संसाधनों का गलत आवंटन हो सकता है। अगला पॉइंट है
राजनीतिक दमन। कुछ समाजवादी शासन राजनीतिक दमन और असहमति को दबाने के लिए जाने जाते हैं, जिससे व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उल्लंघन होता है। इसके विपक्ष में यह भी तर्क दिया जाता है कि कुछ समाजवादी शासन जो होते हैं वो क्या करते हैं, समाजवाद को अपने एक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और उस शस्त्र का इस्तेमाल क्यों करते हैं? राजनीतिक दमन और असहमति को दबाने के लिए करते हैं, जिससे व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उल्लंघन होता है। इसके बाद हम इसका सारांश लिख देंगे या निष्कर्ष लिख देंगे। तो समाजवाद एक ऐसी प्रणाली है जो समाज के सभी सदस्यों के लिए समानता, न्याय और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती है। हालांकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है और आर्थिक अक्षमता को जन्म दे सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? समाजवाद के पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनके पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों पर विचार करेंगे तो हम यह जान पाएंगे कि यह विचारधारा समाज के लिए कितनी उपयोगी हो सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक। समाजवाद क्या है, समाजवाद के पक्ष में क्या तर्क हैं, समाजवाद के विपक्ष में क्या तर्क हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।